और ठेकेदार जेई और ऑडिटर मिलके मौरंग सीमेंट सरिया और टीन खाएंगे और बीडीओ प्रधान और समिति सचिव समेट के नाली खड़ंजा और लैट्रीन खाएंगे। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो तहसील पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया, उसको लेकर आज हमारे साथ मंच पर बड़े बड़े कवि मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार सभी कवियों को दिखाएं और बताना चाहूँगा कि हमारे तहसील पत्रकार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पातीराम गंगवार जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, अखिल तोमर जी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये पीलीभीत के बीसलपुर में टिकरी की ये पावन भूमि है जहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है और हम सीधे तौर पर पहले पातीराम गंगवार जी से बात करेंगे, फिर हम कुछ कवियों से भी बात करेंगे। जी, लगातार आपके द्वारा कवि सम्मेलन कराए जाते हैं और जिसके लिए तमाम तरह की बातें भी उठती हैं। कुछ लोग कहते हैं अब तो चुनाव का मौसम है, क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। तहसील पत्रकार एसोसिएशन के सभी साथियों ने कहा था कि बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया जाए। मैंने कहा नहीं, बाहर कहीं नहीं जाना है, लेकिन हम अपने यहाँ पे एक नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करेंगे। तो हमने सोचा क्यों साहित्य और पत्रकार, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, पत्रकार और कवि दोनों आपस में मिल करके और एक कवि सम्मेलन कराया जाए, नववर्ष की शुरुआत की जाए नए आगाज के साथ। तो कार्यक्रम किया गया। समाज को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? समाज को ही दिशा निर्देश देना चाहते। पत्रकार और साहित्यकार दोनों समाज के पूरक हैं। समाज में वही चीजें लाके, चाहे पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से और कवि जो है अपनी वाणी के माध्यम से समाज को अच्छी दिशा देता है। पातीराम जी, नववर्ष है, एक बार हमारे भी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक। मैं नववर्ष की पूर्व संध्या पर, अब तो संध्या नहीं सुबह हो गया है, पूरे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी, आपसे बात करना चाहूंगा। स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, इसी के बाद योगी लिखा गया, पहले से ही लिखा था? मैं तो बचपन से ही योगी था। मैं तो शायद पिछले जन्म में भी योगी था जी, है ना? 12 बजे। हाँ, मैं तो 12 बजे से पहले योगी था। हमारे दर्शकों के लिए भी 2 पंक्तियाँ जी। नई साल में मेरी ये शुभकामनाएं हैं जी कि आपको तमाम ऊंचाइयां प्राप्त हों, तमाम आपको मंजिलें मिलें, आपकी जो तमन्नाएं हैं वो पूरी हों, जो कुंवारे हैं उनकी शादियां हो जाएं। जी, बहुत बहुत और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए, जो राजनेता राजनीति में आए हैं उन्हें टिकट मिल जाए, कुछ विधायक हो जाए, कुछ मंत्री हो जाए, जिससे समाज का शोषण कर सकें। वो 2 पंक्तियां चाहूंगा आपकी, आपने तो पूरा मंच एक बार घुमा दिया। और 4 पंक्तियों का एक मुक्तक रखता हूँ कि तुम स्वयं अपना दीपक जलाओ सके, सो गई चेतना को जगाओ सके, रोशनी खुद तुम्हें देखने आएगी, ये निराशा की चादर हटाओ सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीधा हम आपसे जुड़ते हैं। कागज चेक कर लिए? जी भाई। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, कहीं आप भी तो प्रयागराजी नहीं हो गए? नहीं, देखिए ऐसा है, इसके बारे में तो मैं एक ही बात कहता हूँ। अकबर इलाहाबादी की चर्चा थी कि वो प्रयागराजी हो गए। देखिए, आप अपना चेक किए हो? नहीं। देखिए ना, मैं किसी की जागीर हूँ जी, और ना ही किसी का नेम प्लेट हूँ कि जब जो चाहे बदल दे। मैं इलाहाबादी हूँ, रहूंगा। तो प्रयागराजी नहीं होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, तो 2 पंक्तियां सुना। 2 पंक्तियां क्या, नया साल है तो नवपुंज मयूख प्रशस्त करे, तो मैं ऐसा भी लिखता हूँ। हाँ, सुना दीजिए। हाँ, नवपुंज मयूख प्रशस्त करे तो अध्व निरंतर इस जग में, मम चक्षु चुने अवशेष जो कंटक अवरुद्ध करें पग नव मग में। बहुत सुंदर। अरे पीलीभीत के हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 4 पंक्तियाँ। क्या है, सच्चे भक्त भारत के यही कोहराम लाते हैं कुछ अखबार में लिखते हैं तो कुछ कविता सुनाते हैं। और कलम को बेच मत देना, कभी अच्छे दिन आएंगे, अरे कश्मीर के हम पाक में झंडा लगाएंगे। बहुत सुंदर। तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं चाहता हूँ कुछ, एक तो आप नववर्ष की शुभकामनाएं दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे जितने साथी हैं, हमारे साथ में आए हैं, मंच पे हैं, नीचे हैं, जिन लोगों ने हमारा सहयोग, सब खुश हैं। महिला है, नेता तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि आप लगातार, जब आप लगातार नेता बोला जा रहा था तो आप पीछे हट गए कि हम नेता है ही नहीं। आपने मंच पे आके सफाई दे दी कि हम नेता नहीं है। फिर काले कोट की बात की तो आपने तुरंत इशारा किया हमारा काला कोट नहीं है। वो है आपकी महानता है, आप जैसी सोच रहे हैं जी, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी। लेकिन हम नेता नहीं हो सकते हैं, नेताओं के 10 गुण होते हैं जी। कभी वक्त मिलेगा तो बताएंगे जी। हम एक किसान के बेटा हैं जी, और किसान के बेटा ही बनकर काम कर रहे हैं जी। और मेरी इस मंचासीन
सभी बड़े भाइयों को एवं जनता जनार्दन को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी, एक सुधार जरूर कर लेना, आपकी लगातार श्रीमान नाना जी की जगह भैया ने बताया था कि फलाने नाना जी जरूर बोल देना। जरूर, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत जी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं यहाँ पे पातीराम भैया को और तोमर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जो कवि सम्मेलन यहाँ हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, अवसर दिया, और जो हमारे कवि लोग आए थे इनको सुनने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। नव वर्ष में ये शुभ काम मुझे सुनने को मिले हैं, इनकी साहित्य मुझे सुनने को मिली है, इनकी कविताएं, इनकी गज़ल सुनने को मिली है, ये बधाई के पात्र हैं। और वैसे मैं इन सब लोगों को अपनी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। पांडे जी जी, दो पंक्तियाँ सुना दीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भाई साहब अखिल तोमर जी और पातीराम जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और दो पंक्तियाँ क्या, चार पंक्तियाँ सुन लीजिए, सुना दीजिए। श्रृंगार की सुनाती हूँ, सुन लीजिएगा। बहुत तन्हाई में रहती हूँ, कोई हल नहीं मिलता। बहुत तन्हाई में रहती हूँ, कोई हल नहीं मिलता। तुम्हारा साथ मिल जाए मुझे वो पल नहीं मिलता। तमन्ना आज भी आराधना की मन में पाले हूँ। तमन्ना आज भी आराधना की मन में पाले हूँ। मगर आराधना करने का वो संदल नहीं मिलता। मगर आराधना करने का वो संदल नहीं मिलता। बहुत बहुत आभार। शिवा त्रिपाठी जी। जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर शिवा त्रिपाठी जी, आप डॉक्टर यहाँ नहीं लगा था क्या? तिवारी जी ने आपको डॉक्टर बना दिया है? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पीएचडी की है और साहित्य मेरा रहा। आपको और इस आयोजन समिति को, आदरणीय बड़े भैया गंगवार जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतना बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम किया। और आज नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। और चार पंक्तियाँ कहूँगी कि सत्य पथ पर सदा आप चलते रहें, दुख मिले भी अगर तो भी हंसते रहें। मुश्किलों से कभी हार मत मानिए, मुश्किलों से कभी हार मत मानिए। आप धारा बने और बहते रहें, आप धारा बने और बहते रहें। एक बार बहुत बहुत आभार को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। प्रधान जी कितने खड़ंजे तैयार करेंगे? हमारे देश की, पूरे देश की हालत ऐसी है कि पूरा देश बिल्कुल खलंजा होता जा रहा है। जी। चार पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा प्रधान जी कि नदी की धार में बस रेत के ही पांव टिकते हैं। जी, नदी की धार में बस रेत के ही पांव टिकते हैं। मुखौटे ओढ़ करके मेमने भी शेर दिखते हैं। और जिन्हें आता नहीं है ढंग से हस्ताक्षर करना, वाह, जिन्हें आता नहीं है ढंग से हस्ताक्षर करना, वही हमारे देश में वही देश की तकदीर लिखते हैं हमारे देश में। और खूब हंसो मुस्कुराओ, नया साल है। जी। मैल दिल के मिटाओ, नया साल है। और YouTube पर हमारी वीडियो देखकर खूब ताली बजाओ, नया साल है। खूब ताली बजाओ। अच्छा, प्रधान जी आप असली प्रधान हो या मतलब? नहीं, मैं प्रधान 5 साल रहा हूँ। और वाकई जी पत्रकार बैठे थे, कह रहे थे प्रधान जी आज फंस गए विज्ञापन। मैं चार पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि प्रधानों की क्या हालत है। क्योंकि मैं स्वयं प्रधान रहा हूँ, इसलिए मैं अंदर तक की बात जानता हूँ कि शांति, सुरक्षा और भारत का संविधान, माफिया, पुलिस नेता, ये 3 खाए गए। अच्छा, शांति, सुरक्षा और भारत का संविधान, माफिया, पुलिस नेता, ये 3 खाए गए। और
पाक, बांग्ला और चीन तीनों गांठ जोड़ जोड़ थोड़ी थोड़ी हिंदुस्तान के जमीन खाएंगे और ठेकेदार जेई और ऑडिटर मिलके मौरंग सीमेंट सरिया और टीन खाएंगे और बीडीओ प्रधान और समिति सचिव समेट के नाली खरंजा और लैट्रीन खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने तमाम कवियों के साथ चुटकी ली और बात की। सीधे तौर पर हम कवियों से जुड़े। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन हुआ, उसमें हमने साफ तौर से कवियों से बात की। कहीं ना कहीं तक इस कवि सम्मेलन का सार समेटने का हमने प्रयास किया। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।